क्वेश्चन नंबर 2, समान परिमाण वाले को लिखने हैं तो विभिन्न सदिश। तो सदिश लिखनी है, अपनी वहीं से लिखनी है समान परिमाण। परिमाण कैसा होना चाहिए उनका? समान। यानी कि हम ऐसे दो सदिश मान लेंगे जिनका दोनों का परिमाण निकालें तो कैसा है? समान। तो माना ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप, ठीक है? ये मान लिया। बी बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 प्लस के कैप, ठीक है? अब दोनों सदिश हैं, दोनों कैसे अलग अलग ही तो है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समान परिमाण। परिमाण दोनों के कैसे होने चाहिए? समान। तो उसके लिए परिमाण निकाले हैं। ए का परिमाण सदिश ए का परिमाण बराबर क्या होगा? वर्गमूल आई के गुणांक का वर्ग 1 जे के गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग प्लस के का गुणांक क्या है? -1 का वर्ग। तो यहाँ पे 1 के परिमाण बराबर 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस 2 का वर्ग और -1 का वर्ग 1। ए का परिमाण क्या है? वर्गमूल 6 हुए 4 और 2। अब किसका परिमाण निकालना है? बी का। बी का परिमाण बराबर आई का गुणांक क्या है? 2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग। जे का गुणांक कितना है? -1 का वर्ग प्लस के का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग। तो बी का परिमाण 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4 और प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1। इनका भी मान कितना आ रहा है? 6 वर्गमूल 6। तो हमें क्या पूछा गया था? समान परिमाण वाले दो सदिश। अब पहला ए माना है हमने, दूसरा माना है बी। अब दोनों के परिमाण कैसे आ रहे हैं? समान। तो लिख देंगे ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण बराबर कितना? वर्गमूल। सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, समान दिशा वाले, यानी दिशा कैसी लेनी इनकी? समान। अब बताओ तो क्या थे? परिमाण समान थे। अब दिशा क्यों हंस रहा है? दिशा समान के लिए क्या होता है? कैप समान होनी चाहिए। उनके जो इकाई सदिश है वो कैसे होनी चाहिए? समान। तो दिशा समान के लिए माना ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है? और बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो समान दिशा वाले सदिश लेंगे तो उनमें गुणांकों का अंतर होगा लेकिन होंगे समान। यहाँ पे एक गुणांक है, यहाँ पे कितने? 2 2 2, ठीक है? थोड़ा माइनस भी हो सकता है और माइनस ले लेनी क्योंकि दिशा कैसी दोनों की? समान। तो अब इन दोनों को निकालना है मात्र सदिश। क्या निकालेंगे? मात्र सदिश। तो ए वेक्टर का मात्र सदिश ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए का क्या? परिमाण। मात्र सदिश या इकाई सदिश कैप समान होने चाहिए। ये वेक्टर समान हो या ना हो, क्या दोनों समान है? नहीं है। लेकिन इनके जो मात्र सदिश आएंगे वो कैसे होने चाहिए? समान। तो यह निकालेंगे ए कैप ए वेक्टर पूरा लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस बटे इसका गुणांक 1 का वर्ग प्लस जे का 1 है, सभी 1 का वर्ग 1 का वर्ग, ठीक है? बराबर आई कैप प्लस जे कैप
प्लस के पे बटे एक और एक, तो ये भी एक और एक प्लस एक, तो कितने हो जाएंगे 3। एक है क्या आना बताओ, यहाँ 1 बटे वर्गमूल 3 आई है, और ये आई का गुणा की तो है, तो बिल्कुल अलग अलग ला रहे हैं हम। तो 1 बटे वर्गमूल 3 आई है प्लस इसमें भी अलग 1 बटे वर्गमूल 3 जे के प्लस इसका भी 1 बटे वर्गमूल 3। ठीक है, ये क्या आ गया, ए का मात्रा सदिश। अब किसका निकालना है, बी का मात्रा सदिश। तो बी वेक्टर का मात्रा सदिश या फिर कह सकते हैं इकाई सदिश बी के बराबर बी वेक्टर बटेगा बी का परिमाण। तो याद रखिए वो सबसे फॉर्मूला बी कैप या ए कैप बराबर ए का वेक्टर बटे ए का परिमाण, और बी वेक्टर है तो बी का कैप बराबर बी वेक्टर बटे बी का परिमाण। तो बी कैप बराबर बी वेक्टर कौन सा ये रहा, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 बटे आई का परिमाण 2 का वर्ग प्लस जे का परिमाण 2 का वर्ग प्लस 2 का, तो बी कैप बराबर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 बटे वर्गमूल क्या कितने रैंक और 4 प्लस 4 प्लस बी कैप बराबर कितने हो रहे बताओ, 4 प्लस 4 8 और 4 12 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, बी के बराबर 2 आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 बी के बटे क्या लिख सकते हैं 2 के 4 का 3 सर 2 वर्गमूल 3 कर लो डायरेक्ट से एक बार एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। बी के बराबर कितना होगा नहीं दिखाई दे रहा, तो तुम्हारा 2 आई के बटे 2 वर्गमूल 3 एक बार पूरे नीचे लिख लो 2 आई के 2 जे के प्लस 2 ठीक है, अब बटे क्या 4 का वर्गमूल 2 और बटे 2 इंटू वर्गमूल 3 ही तो आया, ऊपर से 2 क्या आ रहा है कॉमन अलग अलग पदम बाहर दो, तो बी के बराबर क्या आएगा 2 बटे 2 वर्गमूल 3 आई के प्लस 2 बटे 2 वर्गमूल 3 जे के प्लस 2 बटे 2 वर्गमूल 3 ठीक है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल ये भी 2 कैंसिल ये 2 कैंसिल क्या बन रहा है सेम बनेगा 1 बटे वर्गमूल 3 आई के 1 बटे वर्गमूल 3 जे के, तो ये बी के बराबर आ गया आपका 1 बटे वर्गमूल 3 आई के प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 जे के प्लस 1 बटे वर्गमूल 3। तो जब समान सदिश हो तो ए के बराबर क्या होगा बी के, और दूसरी कंडीशन ए वेक्टर नॉट इक्वल टू क्या होगी बी वेक्टर, यानी सदिश बराबर नहीं होने चाहिए, उनके क्या बराबर होने चाहिए मात्रक सदिश, तो दोनों की दिशा कैसी है समान, बता रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, यदि सदिश ये एक सदिश दे रहा है 2i प्लस 3j और दूसरा है xi प्लस yj, समान सदिश है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। दो समान सदिश होंगे तो दोनों के संगत अवयवी कैसे होंगे समान, तो तुमने अभी में पढ़ा था भूल गए, चलिए दो समान सदिश है तो उनके संगत गुणांक लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो उनके संगत गुणांक भी
समान होंगे। तो दो समान सदिश हैं। ये पहला सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप, और समान है तो बराबर होता है इसको xi कैप प्लस yj कैप। अब दोनों बराबर में रख दिए। अब दोनों की संगत में क्या करते हैं, तुलना। यहाँ पर x का गुणक i का गुणक क्या है x, तो यहाँ पे i का गुणक क्या है 2, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा x, कॉमा j का गुणक यहाँ कितना 3, और यहाँ पर j का गुणक कितना है 22, तो 3 बराबर क्या 22। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 द्वारा बने उधर देखो, इसको a मान लो, इसको b माना। पहले सवाल ही पढ़ लो, 5 सवाल लेंगे सभी। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु है, पहला बिंदु कितना है 2, 1, और अंतिम बिंदु है -5, 7 है। तो इस सदिश के सदिश घटक और अदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो सदिश घटक होते हैं जिनमें i और j गुणांक में होता है, वे होते हैं सदिश घटक i j k, और अदिश घटक होते हैं इनके गुणांक, यानी कि i का गुणांक 2 है तो वो क्या होगा अदिश घटक, और j का गुणांक 3 है तो वो क्या होगा अदिश घटक। यानी i j और k तीनों साथ में आ रहे हैं तो सदिश, और ये साथ में नहीं आ रहा है तो अब देखते हैं। माना बिंदु ए, कोई प्रारंभिक बिंदु इस पे मान लो, तो 2, 1 तथा b -5, 7। तो AB का स्थिति सदिश कल बताई थी परिभाषा स्थिति सदिश की। क्या होगा, AB वेक्टर होता है यहाँ पे, तो x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1। अब दो बिंदु है तो j कैप तक ही तो रहेगा, 3 बिंदु होता तो तीसरा कैप आ जाता। तो यहाँ पे देखो x2 को मान कितना -5, -x1 का कितना है 2 i कैप प्लस y2 को कितना मतलब 7, -y1 का कितना है 1 j कैप। तो -5 -2 -7 i कैप प्लस 7 में से क्या 6 j कैप। ये तो आपका स्थिति सदिश आ गया, AB का स्थिति सदिश। अब निकालना क्या है सदिश घटक और अदिश घटक। तो सदिश घटक क्या होगा, माइनस के साथ आई कैप 6 j कैप, ये तो ये सदिश हो गए। आई और j के साथ में ले लो तो सदिश, और अदिश घटक में क्या होंगे माइनस के साथ 6, इनमें आई और जे नहीं लेना, इसका मतलब अदिश घटक है। तो 5 विनेश बिल्कुल। 6वां सवाल, सदिश A बराबर i कैप -2j कैप प्लस k कैप, और b बराबर है b वेक्टर बराबर 2i कैप -k प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और c वेक्टर बराबर है i कैप -6j कैप -7k कैप का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब तीनों का योग करना है, और सिंपल भी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अभी जोड़ते थे a + b + c, तो संगत में होगी तो जोड़ते थे। तो यहाँ पे भी और सदिश हैं a + b + c करेंगे तो संगत गुणांकों को ही जोड़े, ठीक है। तो सदिशों का योग, सदिशों का योगफल a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर a के मान को ले लेंगे i कैप -2j कैप प्लस k कैप, अब प्लस, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस, और माइनस के 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k।
और प्लस सी वाला आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। अब जो ये a प्लस b प्लस c तीनों का आएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर आई ये वाला आई दो आई और आई जोड़े तो 2i। अब 2i में से माइनस के 2i जाएंगे तो क्या बचेगा 0 आई क्या माइनस 2j कैप और प्लस के 4j कैप और माइनस के 6j कैप दो ये माइनस के 2 और ये माइनस के 6 कितने माइनस के 8 और माइनस 8 है प्लस के 4 यहाँ लो माइनस के 4j के कैप में आया ये 5k कैप और ये k कैप ये कितना होगा 6 और 6k कैप और ये माइनस के 7 और माइनस 7 में 6k कैप है जो माइनस का तो सदिशों का योग a प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर और r कितना आ गया 0i कैप माइनस 4j कैप और माइनस k कैप 7 सदिश c वेक्टर और r दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश से एक मात्रा सदिश ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर में महत्वपूर्ण सवाल है केवल मात्रा सदिश पूछे तो मात्रा सदिश क्या होता है इकाई सदिश ही तो होता है वो कैप वाला तो वही निकालना है। कभी कभी उसके अनुदिश जैसे 8 का परिमाण उसके दे रहा हो तो उसको गुणा कर लेते आएंगे सवाल उसमें बताए उनको। तो यहाँ पे केवल सी का क्या निकालना है मात्रा सदिश तो सी वेक्टर का मात्रा सदिश। दूसरा नाम क्या है इसका इकाई सदिश तो सी कैप हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सी कैप तो सी कैप बराबर क्या होता है सी वेक्टर बटे सी का परिमाण ये तो होता है सी वेक्टर बराबर सी कैप बराबर क्या होगा सी वेक्टर बटे सी का परिमाण। तो सिंपल है सी का मान हो गया पूरा और इसका परिमाण ले लो तो सी कैप बराबर सी वेक्टर क्या आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बटे परिमाण आई का गुणांक कितना है 1 का वर्ग जे का गुणांक भी 1 का वर्ग और k का गुणांक 2 का वर्ग सी कैप बराबर आई कैप प्लस जे कैप और प्लस क्या 2k कैप बटे 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग सी कैप तो ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और बटे वर्गमूल 4 और 2 6। अब इनको लाना वाला दो भाई इसमें भी लगेगा एक एक करके तो सी कैप बराबर आ गया तुम्हारा 1 बटे वर्गमूल 6 आई कैप प्लस 1 बटे वर्गमूल 6 जे कैप प्लस 2 बटे वर्गमूल 6 ठीक है बता लो मात्रा सदिश हो गया। सवाल नंबर 8 कर सकते हो तो